यूक्रेन ने एक बार फिर नाटो से अपील की है और यह अपील जो है उसका साथ देने की। अब देखिए, जहां पर बातचीत का दौर चल रहा था, बातचीत से तर हटकर अब वापस युद्ध की बात की जा रही है और ये युद्ध जो है वो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अपनी भीषण त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो से अपील की है कि इस नरसंहार को देखते हुए जल्द से जल्द सैन्य मदद की जाए। तो जो बातचीत चल रही थी, अब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। अब बातचीत जो है वो वापस नाटो से हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जंग के लिए और हथियार दीजिए, हमारे साथ वापस खड़े हुए। गौरव, ये सवाल इस बड़ी खबर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूक्रेनी विदेश मंत्री नाटो के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और अब वो मदद मांग रहे हैं जमीन पर, साथ लड़ने की भी और हथियारों की भी। तो क्या यह माना जाए, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि बातचीत पीछे छूट रही है, वो इन 3 घटनाओं के बाद नजर आ रही है? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही कह रहे हैं कि वो बातचीत तो चाहते हैं, लेकिन वो घुटनों के बल बातचीत नहीं चाहते और इसीलिए लगातार वो पश्चिमी देशों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ऑफेंसिव वेपन्स दिए जाएं, केवल डिफेंसिव वेपन्स नहीं। यानी वो S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लड़ाकू विमान भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि उनको टैंक दिए जाए और चेक रिपब्लिक ने उनको 5 यूनिट टैंक देने का आश्वासन दिया है। उनको एस्टोनिया से और कुछ और देशों से और वेपन्स और सिस्टम्स भी मिल रहे हैं। S-300 सिस्टम्स की वो मांग कर रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका उन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन सिस्टम दे और ये बहुत ही जो स्विच ब्लेड यूकैव्स है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, बहुत ही जबरदस्त अमेरिका के सिस्टम्स है जिनकी यूक्रेन इस समय मांग कर रहा है। इसके अलावा वो स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर मैन पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके में कुछ को तैनात भी किए जाने की खबर है। इसके अलावा स्टिंगर मिसाइल वो और मांग रहा है, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वो मांग रहा है। और हमने आज तक पर कल बूचा और हॉस्टोबल से वो रिपोर्ट भी दिखाई किस तरह से टैंकों का कब्रगाह बना दिया था इन जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ने। T-72 जैसे उमदा टैंक इसके आगे नहीं टिक पा रहे थे, जैवलिन की अचूक मार के आगे। और ये जमीनी स्थिति हम दिखा चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। तो इस तरह के हथियार अधिक संख्या में यूक्रेन मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि आप हमारी मदद मत कीजिए, आप यूरोप की मदद कीजिए इस तरह के हथियार यूक्रेन को देकर, क्योंकि हम दीवार हैं रूस को रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। दोनेत्स्क से हमारे साथ हमारी एक और संवाददाता गीता मोहन जुड़ रही हैं। गीता, आप जिस जगह पर आप हैं उस वहीं से मारियोपोल जो है उसे लैंड ब्रिज कहा जाता है। अब मारियोपोल में नरसंहार का जिक्र हुआ है, 5000 लोगों को मारे जाने, उनके निशान मिटाने की बात की जा रही है, नाटो से अपील की जा रही है। क्या देख रहे हैं इस युद्ध का हायर डायमेंशन, आपको क्या नजर आ रहा है जब बार बार ये नरसंहार की कहानियों का जिक्र अलग अलग शहरों को लेकर हो रहा है? देखिए, यहाँ पर पीछे तो नहीं हटने वाले डोनेट्स्क के फोर्सेस, लुहांस्क के फोर्सेस और रूस के फोर्सेस। मारियोपोल और वोल्गोनाखा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे जिनको अब रूसी कंट्रोल में है। इसके अलावा खेरसोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेलिटोपोल जो अभी रूसी कंट्रोल में है, मेलिटोपोल। तो ये सारे इलाके अब जितने भी नेगोशिएशंस होंगे शुभांकर, यूक्रेन चाहेगा कि ये जो इलाके हैं वापस यूक्रेन को दिए जाए। ऐसा होने नहीं वाला। कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्पोक्सपर्सन से बात कर रहे थे, जिसका इंटरव्यू हम थोड़े देर में चलाने वाले हैं। उन्होंने यही कहा कि ये हमारे ही इलाके हैं और हमारे ही रहेंगे, और अगर यूक्रेन नहीं मानेगा तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा तो ये बॉर्डर भी इंडिया पाकिस्तान की तरह हमेशा से टेंस्ड ही रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। तो क्या बातचीत को लेकर जो गुंजाइशें चल रही थी,